Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 4.5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमने कन्वर्जन करनी है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। यूनिट चेंज करने हैं हमने, और इसके साथ साथ दीगर इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी हैं। अपनी गुज़श्ता वीडियोस के अंदर हम इस चैप्टर की बाकी एक्सरसाइजेस को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो यकीनन आपने उनको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार लाजमी किया करें, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। आपका एक क्लिक, एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत सूदमंद साबित हो सकता है, तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर पर सेकंड। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 14 किलोमीटर पर आवर। एच का मतलब क्या होता है? आर यानी घंटा। इससे मुराद क्या है कि गाड़ी है, फ़र्ज़ कर लें कोई बाइक है, साइकिल है या कोई गाड़ी है, वो 1 घंटे के अंदर 14 किलोमीटर फासला तय करती है। तो हमने बताना है कि वो 1 सेकंड में कितने मीटर फासला तय करेगी। इसे हमने मीटर पर सेकंड में जो है कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्जन होगी, हम इसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। किलोमीटर पर आवर जी, तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1000 मीटर जी। अब ये आर है, मतलब घंटा है, तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। हमने बनाने हैं सेकंड्स, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 मिनट्स होते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे सेकंड्स बन गए, तो मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3600 सेकंड्स। यानी 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हम इस आर की जगह पर क्या लिख लेंगे? 3600 सेकंड्स। किलोमीटर की जगह पर हमने 1000 मीटर लिख लिया, और आर की जगह पर 3600 सेकंड्स लिख लिया। अब ये 2 ज़ीरो जो हैं, इन 2 ज़ीरो से कट गए। क्या आया हमारे पास? 10/36, ये मीटर पर सेकंड। इसको मज़ीद काटें अगर हम, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, क्या आएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। इससे क्या मुराद है कि किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी जिस टर्म को हमने चेंज करना है किसके अंदर? मीटर पर सेकंड के अंदर, उस टर्म को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये याद रखना होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से जी। तो 14 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? पहले हम काट लेते हैं। 2 7 ज़ार 14, 2 9 ज़ार 18। 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 35/9 मीटर पर सेकंड। हम चाहें तो इसे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसे डिवाइड करके होल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो होल में कर लेते हैं। 35 को 9 से अब जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 3 ज़ार 27, ये 8 आ जाएगा। तो ये हमारा, हम होल की फॉर्म में लिख लेंगे। क्या आएगा? 3 होल 8/9, 3 होल 8/9 मीटर पर सेकंड। यूँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है सेकंड पार्ट। 40 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो इसका हमें होल ख़त्म करना है। तो होल ख़त्म करने का तरीका हम जानते हैं कि 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। 80 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81/2। ओके।
और साथ में क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हम सीख चुके हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा जी। तो इसको हम अगर चेक करें, ये 3 पे कटते हैं, 3 6 जार 18 और ये क्या आ जाएगा, 3 2 जार 6, 2 कैरी, 3 7 जार 21। अगेन 3 पे, 3 2 जार 6, 3 9 जार 27। ऊपर क्या बच गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, सॉरी ये मीटर पर सेकंड भी आएगा, इक्वल टू 9 5 जार 45 ओवर 2 2 जार 4 मीटर पर सेकंड। तो इसको डिवाइड करते हैं हम, 45 को 4 से, 4 1 जार 4, 5 आ गया, 4 1 जार 4 1, तो क्या बनता है हमारा, यूं सर्कल ही बनेगा ना, 11 होल 1/4, 11 होल 1/4 मीटर पर सेकंड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 किलोमीटर पर आवर जी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 250 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। तो चाहें तो इसे हम यहीं पे काट दें, चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें, तो हम काट देते हैं। 2 9, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो क्या आया, 125 मल्टीप्लाई बाय 5/9 मीटर पर सेकंड। 125 को जब हम 5 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625/9 मीटर पर सेकंड। और इनको जब हम डिवाइड करते हैं 625 को 9 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 9 6 जार 54, क्या बचा है 8 और ये आ जाएगा 5, तो 9 9 जार 81 4। तो ये हमारा इस अंदाज में हम होल में लिख लेंगे, 69 होल 4/9 मीटर पर सेकंड। जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर पर आवर, मतलब अब ये जो है क्वेश्चन है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का उलट है कि उसमें क्या करना था कि किलोमीटर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। अब हमें जो क्वेश्चन है वो मीटर पर सेकंड में दिया गया है और इसको हमने चेंज किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो सॉल्व करते हैं। ये 25, अब जब हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता था तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। अब चूंकि इसको इसमें चेंज करना है तो ये 5/18 जो है इसको हम 18/5 कर देंगे। तो ये 18/5, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर के अंदर। ये याद रखना पड़ेगा हमें कि जब हमने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट 5 1 जार 5, 5 5 जार 18, तो क्या आया, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 5 जार 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन जी, 130 इसी अंदाज में मल्टीप्लाई बाय 18/5 किलोमीटर पर आवर। जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज हो गया। अब हमने इसे आगे सिंप्लीफाई करना है, तो काटते हैं। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 3 कैरी, 5 6 जार 30, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 18 जी किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 468 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ही पहले से कर लिया था मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट,
340 होल 1/2 मीटर पर सेकेंड, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें इसकी संख्या ख़त्म करनी है, होल को ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करते हैं, इन साइड वाली और नीचे वाली को मल्टीप्लाई करते हैं। 340 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 680, इसमें जब 1 प्लस होगा तो क्या आ जाएगा 681, तो क्या आएगा 681/2। ये हमारी टर्म ये कन्वर्ट हो के आ गई। अब हमने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज भी हो गया जी। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर नीचे 10 आएगा तो 10 से डिवाइड कर देंगे। 681 मल्टीप्लाई बाय 18, 681 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 1s are 8, 8 8s are 64, 4 आया 6 कैरी, 8 6s are 48 और 6 54 मल्टीप्लाई बाय 186, 8 5, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 6 और 6 12, ये आ जाएगा हमारे पास 12,258/10। ये हमारे पास आंसर में आ गया। अब इसे हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, करते हैं 10 से डिवाइड इसको। 12,258 डिवाइडेड बाय 10, 10 1s are 10, 2 2, 10 2s are 20, क्या आएगा 2 ऊपर से 5, 10 2s are 20, ऊपर से क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 माइनस आएगा, ऊपर से क्या आ जाएगा 8, 10 5s are 58 बाकी आ गया। तो क्या आएगा हमारे पास 12,258 होल 8/10। अब ये ऊपर नीचे वाली जो है अगर ये कटती हों तो इनको हम काट लेते होते हैं होल वाली टर्म्स के अंदर। 2 4s are 8, 2 5s are 10, ये इससे नहीं कटेगा, ऊपर नीचे वाली कट सकती हैं। तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। 1225 होल 4/5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 749 किलोमीटर इन 7 आवर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कार फासला तय करती है कितना, 749 किलोमीटर इन 7 आवर्स, 7 घंटों के अंदर। इतने किलोमीटर कितना टाइम लेती है, 7 घंटे, और फासला कितना तय करती है, 749 किलोमीटर। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार, तो कार की स्पीड कितनी है, तो डिस्टेंस कितना है, यह हमें गिवन है, डिस्टेंस है 749 किलोमीटर, और टाइम कितना है 7 आवर्स। तो फाइंड हमने क्या करना है, स्पीड। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फार्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी जब टाइम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो ये स्पीड का फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 749 किलोमीटर, और टाइम कितना है, टाइम की जगह पर 7 आवर्स आ जाएगा। तो इसको काटें ज़रा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7 1s are 7, अब 4 7 से छोटा है, साथ में दूसरी टर्म मिलाएंगे, 2 टर्म्स इकट्ठी ली जाती हैं तो 0 आता है। तो 7 7s are 49। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 107, ये किलोमीटर, और नीचे आर है किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। नीलम साइकिल्स फॉर 4 आवर्स, वो साइकिल चलाती है कितने घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए। तो टाइम कितना है, टाइम है उसका 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ दिस, और स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर, तो कितना फासला तय करेगी। तो हमने आगे जो है पढ़ा है फार्मूला स्पीड का, कि स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसी से हम ये फार्मूला डिस्टेंस का भी बना सकते हैं कि टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई।
तो हो गया क्या, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। यानी ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला बन गया कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड ज़र्ब टाइम के। तो हम इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 4 आवर। ठीक है, ये और ये एच नीचे है, ये ऊपर है, ये कट जाएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 40 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 160 किलोमीटर। ये किलोमीटर आ गया ना, तो ये हमारा क्या निकल आया, डिस्टेंस। यहाँ यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अ बस ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर स्टेशन। एक बस जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ जाती है। अ डिस्टेंस ऑफ 672 किलोमीटर इन 7 आवर्स। तो 672 किलोमीटर का फासला जो है वो कितनी देर में तय करती है, 7 घंटों में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस उसने तय किया, 672 किलोमीटर। और टाइम कितना है 7 आवर्स। ये तो हमें गिवन है यहाँ तक। आगे मज़ीद इस क्वेश्चन को देखते हैं। द बस इज़ ओनली अलाउड टू ट्रेवल एट 95 किलोमीटर पर आवर। अब बस को जो स्पीड रखने की इजाज़त है ना वो कितनी है, वो 95 है। ये किलोमीटर पर आवर यूनिट किसका है, स्पीड का है। तो 95 की स्पीड वो रख सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं रख सकती, इससे कम की रख सकती है। डिड द बस ब्रेक द स्पीड लिमिट। क्या बस ने स्पीड लिमिट को ब्रेक किया कि नहीं किया। तो सबसे पहले हम इसकी स्पीड फाइंड करेंगे। तो स्पीड का फार्मूला हम जानते हैं, वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हम स्पीड निकालते हैं। डिस्टेंस कितना है 672 किलोमीटर ओवर टाइम कितना है 7 आवर्स। 7 आवर्स खाली इस तरह लिख लें, एच लिख लें। तो इसको हम जब काटते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7 9s are 63, 7 6s are 42। तो आंसर आता है 96 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड निकलती है उसकी, जबकि उसकी स्पीड लिमिट कितनी थी, 95 थी। तो फिर हम नीचे क्या लिखेंगे कि उसने ब्रेक की है, क्योंकि उसे तो 95 पे जाना था ज़्यादा से ज़्यादा, अब वो 96 पे पहुंची हुई है। तो इसका मतलब है कि उसने स्पीड लिमिट को ब्रेक किया है। तो हम लिखेंगे सिंस द बस traveled at a speed of 96 किलोमीटर पर आवर। सो बस ब्रोक द स्पीड लिमिट। इसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं कि बस 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र किया है उसने, इसलिए उसने स्पीड लिमिट को ब्रोक किया है यानी तोड़ा है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 तवज्जो से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, लेकिन समझेंगे तो आसान है। शुमाइला इज़ ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री। शुमाइला ने पूरे मुल्क का चक्कर लगाया है। फॉर द फर्स्ट 4 आवर्स, पहले 4 घंटों में शी ट्रेवल्ड एट 80 किलोमीटर पर आवर। उसने जो सफ़र तय किया वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया पहले 4 घंटों में। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, लेकिन अगले 3 घंटों में शी ट्रेवल्स 90 किलोमीटर पर आवर। अगले 3 घंटों में उसकी स्पीड कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले 4 घंटों का डिस्टेंस उसका निकालते हैं, फिर अगले 3 घंटों का डिस्टेंस निकालते हैं, बाकी क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। तो फिर हम लिखेंगे टाइम कितना है पहला हमारा 4 आवर्स, वो है 4 आवर्स। और स्पीड कितनी है
स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम दोनों को पैरेलल कर लेते हैं। और अगले 3 घंटों में फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स वो टाइम कितना है? टाइम है 3 आवर्स और उसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। अब हम दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसका डिस्टेंस भी। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? ये हम कर चुके हैं। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें। तो स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है? 4 आवर। ये एच से कैंसिल हो जाएगा। 80 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 320 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया जो उसने पहले 4 घंटों में तय किया है। अब ये डिस्टेंस यहाँ से हम निकालते हैं तो क्या आएगा? डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना है? 3 आवर। एच से कैंसिल। 90 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या आ जाएगा? 270 किलोमीटर। तो अगले 3 घंटों में उसने कितना फासला तय किया? वो 270 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका? टोटल डिस्टेंस वो हो गया कितना? 320 प्लस 270, यह आ जाएगा 590 किलोमीटर। ये उसका टोटल डिस्टेंस आ गया। तो टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम पहले था उसका 4 घंटे, फिर था 3 घंटे, तो टोटल टाइम कितना आया? 7 आवर्स। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है? अज्यूमिंग दैट शी हैज़ नॉट स्टॉप्ड, हमने फ़र्ज़ करना है वो कहीं भी रुकी नहीं है। वट इज़ हर एवरेज ट्रेवलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स, तो हमने उसकी स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड भी वही स्पीड वाले फार्मूले से निकलेगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि यहाँ पे एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस अब हम लेंगे तो आएगा डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब डिस्टेंस कौन सा लेना है हमें यहाँ पे? ये जो टोटल है 590 ओवर टोटल टाइम कितना है? 7, ये किलोमीटर और ये आवर्स। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 590 को किससे? 7 से। 7 8 जार 56, 3 0 7 4 जार 28, 2 पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। 7 2 जार 14, 6 फिर 0, तो 7 क्या आ जाएगा? 7 8 जार 56। तो यहाँ तक ही काफ़ी है। क्या आएगा? 84.28 किलोमीटर पर आवर। यूँ हमारी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी। यकीनन आपने इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें ताकि उन कमेंट्स की रोशनी के अंदर, उन आरा की रोशनी के अंदर आप अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।